हेलो एवरीवन, एसपी क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं हूं रंभा, आपकी दोस्त, आपकी मेंटर्स, और मैं फिर आज आपके बीच आई हूं लेकर के क्लास 9 का सर्कल चैप्टर, जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं थ्योरम 7 को। तो चलिए समझते हैं थ्योरम 7 क्या करता है सर्कल का। थ्योरम 7 कहता है द कोड्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, यानी कि वह कोड जो सर्कल के सेंटर से इक्विडिस्टेंस पे है वो आपस में भी क्या होगा, बराबर होगा। यानी यहाँ पे आपका दो कॉर्ड है ए बी और सी डी, और ये जो दोनों कॉर्ड है वो सेंटर ओ से इक्वल डिस्टेंस पे है, यानी कि ओपी बराबर है ओक्यू के। तो आपको ये प्रूफ करना है कि ए बी बराबर होगा किसके, सीडी के। एक बार फिर से आप समझे, थ्योरम आपका कहता है कि अगर आपका कोई एक सर्कल है तो उस सर्कल में वैस अगर इक्वल डिस्टेंस पे जो कोड होंगे वो आपस में क्या होंगे, बराबर। यानी कि ये आपका क्या है, एक सर्कल है और ए बी और सी डी इसका क्या है, कॉर्ड है। और ये जो दोनों कॉर्ड है वो सर्कल के सेंटर ओ से इक्वल डिस्टेंस पे है, यानी ओपी बराबर है किसके, ओक्यू के। तो यू हैव टू प्रूव कि ए बी बराबर होगा किसके, सीडी के। तो सबसे पहले किसी भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम लोग गिवन लिखते हैं। तो सबसे पहले हम गिवन लिख लिए हैं। गिवन हमारा क्या है, गिवन अ सर्कल सी विद सेंटर सी, एक गिवन अ सर्कल सी with center O and radius R in which AB and CD are its code and OP बराबर है किसके, OB के। यानी कि AB और CD इसका कोड है और OP और OQ क्या है आपका, बराबर है। यू हैव टू प्रूव कि AB बराबर होगा किसके, CD के। चलिए अब हम लोग प्रूफ करते हैं इसको। चलो, तो अब प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो हम आ जाते हैं इन ट्रायंगल ओ पी ए एंड ट्रायंगल ओ क्यू सी। अब आप वहां से देख रहे हैं कि ओपी बराबर है ओक्यू के, ये बात आपका क्या है, ऑलरेडी क्या है, गिवन है, ठीक है। उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि एंगल पी बराबर है एंगल क्यू के, क्यों, क्योंकि ये दोनों एंगल कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं। उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि ओ ए बराबर है ओसी के। अब ओ ए बराबर ओसी क्यों हो जाएगा भाई, क्योंकि ये आपका क्या है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, क्या है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। क्योंकि ये सेम सर्कल का रेडियस है तो हम कह सकते हैं कि दोनों क्या है, बराबर। तो आप देख रहे होंगे कि इस ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री, ये साइड बराबर और हाइपोटेनस भी बराबर, यानी ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस एक एंगल 90 डिग्री और बेस आपका क्या है, बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल हमारा जो ट्रायंगल हुआ कौन, ओ पी ए, ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्रायंगल ओ क्यू सी के। जैसे ही ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए तो बाय सी पी सी टी हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बाय सी पी सी टी, कि हमारा एपी बराबर है किसके, सी क्यू के। यानी कि एपी बराबर हो जाएगा सी क्यू के, यानी एपी इज इक्वल टू हो गया किसके, सी क्यू के। अब जैसे ही AP इज इक्वल टू सी क्यू हुआ तो हम लिख लिए कि AP बराबर सी क्यू। अब हम क्या लिख सकते हैं, AP को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AP को क्या हम लोग हाफ ऑफ AB लिख सकते हैं। हाफ ऑफ AB, देखो AP, ये आपका AP और ये आपका CQ, तो AP को हाफ ऑफ AB लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि सेंटर से इस पे जब परपेंडिकुलर है तो कोड पे कोई परपेंडिकुलर है तो उसको बाइसेक्ट करता है, यानी कि AB AP और BP के बराबर है। तो क्या AP की जगह हम लोग हाफ ऑफ AB लिख सकते हैं, क्योंकि आप एक पढ़े हैं थ्योरम कि अगर ये सर्कल है और ये कोड है तो अगर हम सेंटर से कोड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये कोड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो ओपी इस पे परपेंडिकुलर है, तो अगर ओपी एबी पे परपेंडिकुलर है तो यहाँ से एपी इज इक्वल टू बीपी होगा कि नहीं होगा, होगा। यानी कि एपी एबी का क्या है, आधा। तो वही बात को हम लिख दिए हैं। उसी तरीके से हम यहाँ से कह सकते हैं कि सीक्यू भी हाफ है किसका, सीडी का, ठीक है। अब दोनों तरफ से देखेंगे कि हाफ ऑफ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और जैसे ही हाफ ऑफ कैंसिल होगा तो आपको मिल जाएगा ए बी इज इक्वल टू सी डी। और यही तो आपको प्रूफ करना था और ये आप क्या कर चुके हैं, प्रूफ कर चुके हैं। यानी कि अगर किसी सर्कल में दो कोड है और वो दोनों कोड सर्कल से इक्वल डिस्टेंस पे, बराबर डिस्टेंस पे है, तो वो दोनों कोड भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये थ्योरम था और इसको हम लोग क्या कर चुके हैं, प्रूफ कर चुके हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या मेरे साथ ही आप लिख लिए होंगे। तो चलिए अब हम आपसे मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आप पढ़ते रहे, खुश रहे, स्वस्थ रहे। थैंक यू।